हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में आपको रेगुलर अपडेट के साथ और भी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं नीट पीजी 2025 की, जहाँ पर अभी रेगुलर अपडेट्स देखने को मिल रही है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान की जो फ़ी है वो अपडेटेड फ़ी आ चुकी है, ठीक है। और जो स्टे लगना था वो स्टे लग चुका है ना। और जिसको करके आपका जो काउंसलिंग, जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसका भी शेड्यूल आ चुका है, रिवाइज शेड्यूल आ चुका है, जिसको आप बिल्कुल प्रॉपर ध्यान से देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी टाइम से चॉइस फिलिंग जरूर कर लें। बात करता हूँ बिहार की। बिहार का आज लास्ट डेट है। यदि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी डॉक्टर्स यदि चाहते हैं, जो भी उनका डिज़ायर ब्रांच नहीं है, यदि आप उनको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने के बाद ही आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। हरियाणा का फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है। पौंडीचेरी और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट्स की अभी पेंडिंग है। एमपी, मध्य प्रदेश आपका 4 दिसंबर को रिजल्ट आना है। उसके बाद रिपोर्टिंग जो है वो 5 तारीख से स्टार्ट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको आपके सामने दे रहा हूँ। बहरहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी दौरान आपका एमसीसी का जो राउंड 2 है, वहाँ पर एनआरआई कन्वर्जन्स के भी डेट आ चुके हैं, जहाँ पर आज सुबह 8 बजे तक है, जो कि आप उस वेबसाइट पे मेल करके और nri.adgmmcc1@gmail.com पे आप सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को मेल करें। कोशिश करें कि जो आपके जेन्युइन हैं वहाँ पर जा कर के उसको आप मेल करें। जो भी जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उसको मेल करें। आपके करियर वाली बात है, आपकी कंप्लीट हो सकता है कि वैसे मार्केट में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, बट बी अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। जो भी जेन्युइन, यदि आपकी एनआरआई की कोई स्पॉन्सरशिप है तो उनके थ्रू आप जाएं और उसको आप कंप्लीट करके उसे आप अपलोड करें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एमसीसी के द्वारा फर्स्ट राउंड में जो रेजिग्नेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। रेजिग्नेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन वो अब उनको किसी अदर, लेट सपोज कि महाराष्ट्र का भी अभी अलॉटमेंट आ चुका है। तो यदि किन्हीं लोगों का यदि महाराष्ट्र में अलॉटमेंट मिल गया है, ठीक है, और वो महाराष्ट्र में ही, मतलब अपने ही स्टेट में, या कोई बिहार में है तो वो अपने ही स्टेट में अलॉटमेंट लेना चाहते हैं, तो वो एमसीसी के फर्स्ट राउंड में जिन्होंने रिपोर्ट कर दिया उसको वो रिजाइन कर करके अपने स्टेट में अलॉटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो रेजिग्नेशन आ चुका है। रेजिग्नेशन को टाइम से कर ले ताकि आप सेकेंड राउंड के लिए प्रॉपर एलिजिबल हो जाए। हाँ, कई डॉक्टर्स के सवाल होते हैं कि सर मुझे बताइए अभी क्या करना होगा, फर्स्ट राउंड कैसे होगा, क्या नहीं होगा। उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देना चाहूँगा। फर्स्ट राउंड हर एक स्टेट में फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल आपका फ्री एग्जिट होता, कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपोर्ट नहीं करें, ठीक है, आपका ऑलरेडी फ्री एग्जिट होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सिक्योरिटी मनी, जिसको लेकर के कई लोग परेशान होते हैं कि मेरी सिक्योरिटी मनी फंस तो नहीं जाएगी, डिपॉजिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए, सिक्योरिटी मनी फर्स्ट राउंड में बिल्कुल फ्री एग्जिट है, तो ये आप बिल्कुल तय रखिए कि सिक्योरिटी आपका आपके अकाउंट में, जिस अकाउंट से आप पेमेंट करते हैं उसी अकाउंट से आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज जो मुझे समझ में आ रहा है, जो आप लोगों से मुझे शेयर करना चाहिए, वो ये है कि अभी राउंड 2 में बहुत सारी सीट्स आने वाली है। बहुत सारी सीट्स, लगभग 7,000 सीट्स ऐड ऑन होने वाली है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं मैं उनको यही कहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंटली रह करके, यदि आपको अच्छा ब्रांच, अपना डिजायर ब्रांच मिल गया है और आपके बजट में मिल रहा है तो उसको तो रिपोर्ट करें। आपका लोकेशन बढ़िया है उसको आप रिपोर्ट करें, आपकी प्रैक्टिस, हैंड ऑन प्रैक्टिस बढ़िया है उसको आप रिपोर्ट करें। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे वेट करना है सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड तक जाना है, तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगले 2 राउंड में बहुत सारी सीट्स आपको मिलने जा रही है, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे आप ये कर सकते हैं, लेट अस सपोज कि आपने एनेस्थीसिया के लिए प्रैक्टिस किया, उसकी तैयारी की है, तो आप ठीक है, गो अहेड फॉर दैट, आप एनेस्थीसिया की तैयारी कीजिए, एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ एक ऑप्शन, आप मेडिसिन या जनरल सर्जरी लेकर के चलना चाह रहे हैं, या फिर ओबीजीवाई लेके चलना चाह रहे हैं, या फिर आप ईएनटी लेके चलना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स, इनफैक्ट हो सकता है 2 डीम्ड कॉलेजेस भी बाहर निकल के आएंगे आपको सेकेंड राउंड में। तो बहुत जल्दी एमसीसी भी सीट मैट्रिक्स निकालेगी जिसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। बाकी
थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यदि फेयरली यदि आप चाहते हैं कि आप मतलब एडमिशन लें और अगले 3 सालों तक आपको पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो प्रीफर कीजिए कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एडमिशन लें। हो सकता है कि आपको 2 पैसे ज़्यादा पे करना पड़ जाए, लेकिन मेरा ये आप सभी डॉक्टर्स के ये सजेशन रहेगा कि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कोशिश करें की जाए, ताकि आप यदि आपके पास कोई अपना स्पॉन्सरशिप है देन गो अहेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि नहीं है तो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाए। और फर्दर कई बार अभी जो चॉइस फिलिंग जो होनी है, सारी चीज़ें होनी है, तो इसमें कोशिश करें मेरे से या हमारे जैसे कई ऐसे काउंसलर इंडिया में हैं, उनका सपोर्ट जरूर लें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका लाइक काउंसलर ऑप्ट करने से आपके कुछ पैसे चले जाएंगे, आपके हजारों लाखों यहां तक कि करोड़ों रुपए बच सकते हैं। एक राइट काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलिंग के लिए काउंसलर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, आप जो ब्रांच डालेंगे वही ब्रांच मिलेगा, ये तो तय है, लेकिन कौन ब्रांच डालना है, कैसे सीक्वेंस में डालना है, ये एक एक्सपीरियंस होता है, एक अनुभव होता है, और अनुभव के तर्ज पे ये काम होता है। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और जो भी काउंसलर है, इनकेस यदि आपको लगता है कि हमारी टीम से कनेक्ट करना है, शिक्षालॉजी की टीम से कनेक्ट करना है, तो 24/7 हम अवेलेबल है 1-to-1 काउंसलिंग के लिए। ठीक है, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको पे करिए। आपको जो एग्जैक्ट जो एक्चुअल गाइडेंस होगा, जेन्युइन गाइडेंस होगा, जो मार्केट में नहीं मिल पाता है कई बार लोगों को, वो शिक्षालॉजी की टीम आपको देने के लिए प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। तो चलिए, अभी बहरहाल यही अपडेट्स थी जो मैंने आपको यहां पर बताया है। बहुत जल्दी और भी कोई सा भी अपडेट आता है तो उसके लिए हम तुरंत कनेक्ट करेंगे, और आप लोग बिल्कुल गो अहेड। एंड बहुत सारी चीज़ें अगले 2 राउंड में होने जा रही हैं, और बहुत सारी सीटें इंक्रीज होने जा रही हैं। सेकेंड राउंड पे अपनी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होने वाला है, बहुत ही बेनिफिशियल राउंड होने वाला है। अगली अपडेट के लिए फिर से आपको कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच।